ओम नमो नारायणाय। प्रिय मेरे YouTube शुक्ल सृजन के दर्शकों एवं श्रोताओं, प्रिय मित्रों, कभी कभी मेरे हृदय में उद्गार, मन में विचार आ जाया करते हैं, जिसे आप सज्जन जनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए मैं व्याकुल हो उठता हूँ। आज कई दिनों से मेरे मन में एक विचार मुझे आंदोलित कर रहा था, तो मैंने आज आपके सामने वह विचार प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। अगर हमारे विचार आप लोगों को अच्छे लगें, तर्क संगत, शास्त्र संगत लगें, तो मेरे चैनल को बढ़ावा दें। प्रिय मित्रों, रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, जेहि पर जेहि के सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलिहि न कछु संदेहु। अर्थात इस सृष्टि में जिसके ऊपर परम स्नेह, सच्चा प्रेम होता है, वह उसको मिलता है और इसमें कोई संदेह नहीं है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त जिस भी रूप में मुझे चाहता है, मुझे प्राप्त करना चाहता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूं। उसके बाद कबीरदास भी अपनी एक दोहा में कहते हैं कि साधु कहावन कठिन है, लंबा पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अर्थात इस संसार में प्रेम समूचे जगत का, समूचे सृष्टि का मूल स्तंभ है, मूल सार है। संसार का कोई भी संबंध प्रेम पर आधारित है। पुत्र पुत्री के प्रति पिता का संबंध हो, पत्नी के प्रति उसके पति का संबंध हो, भाई के प्रति भाई का संबंध हो, जितना भी इस सृष्टि का संबंध है, सांसारिक संबंध है, वह प्रेम आधारित है। जहाँ प्रेम है वहीं संबंध का अस्तित्व है। जहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है वहाँ संबंध समाप्त हो जाता है। उसके बाद प्रेम सांसारिक हो तो उसमें परमात्मा की कृपा और जितनी अधिक
प्रबल प्रेम हो, जितना अधिक प्रबल प्रेम हो, उतना अधिक प्रभु की कृपा। क्योंकि ठीक न्यूटन के सिद्धांत के आधार पर कि क्रिया के प्रतिकूल विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो जितना प्रबल प्रेम इस संसार से होता है, उतना इस संसार से मजबूती के साथ धक्का मिलता है। और वही प्रबल प्रेम, यह सांसारिक प्रबल प्रेम परमात्मा के प्रति प्रत्यारोपित होता है, परिवर्तित होता है। और बिना प्रेम के न तो समर्पण संभव है, न तो भक्ति संभव है, न साधना संभव है। अब प्रेम की जीत हमेशा होती रही है, चाहे प्रेमी मिले अथवा नहीं मिले, चाहे प्रेमी जिंदा रहे या मृत्यु को प्राप्त हो, लेकिन हर हालत में प्रेम की जीत होती रही है। और यह चूंकि प्रेम एक नैसर्गिक उपहार परमात्मा के द्वारा दिया हुआ है, इसलिए ये परमात्मा के दिए हुए उपहार का लोग अगर किसी के पास मिलता है, आपको कोई बहुत बड़ा चीज़ आपके पास देता है, तो उससे जलन और उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना प्रत्यक्ष रूप से भौतिक तौर पर देखी जाती है। तो ऐसा हुआ है कि प्रेम का सृष्टि में पूरा समाज सब दिन दुश्मन रहा है। अगर प्रेम का समर्थक समाज होता तो कभी श्री भगवान कृष्ण को रुक्मिणी का हरण नहीं करना पड़ता। प्रेम का समर्थक समाज सृष्टि होता तो कभी अर्जुन को सुभद्रा के लिए युद्ध नहीं करना पड़ता। तो प्रेम को सांसारिक रूप में प्राप्त करने के लिए शक्ति के साथ संघर्ष करना पड़ता है, अथवा प्रेम अगर वही प्रत्यारोपित हो जाए परमात्मा की तरफ, तो इंसान के अंदर जो इस सांसारिक प्रेम को प्राप्त करने के लिए या प्रेम में पर करके व्याकुलता आकुलता पैदा होता है कि मैं अपने प्रेमी को प्राप्त करूं, वैसा ही व्याकुलता आकुलता परमात्मा के प्रति प्रत्यारोपित प्रेम पर परमात्मा के प्रति उत्पन्न होता है, जो कि व्यक्ति को कठोर साधना करने के लिए उत्प्रेरित करता है। और वही कठोर साधना, क्योंकि अंतःस्थल में प्रेम है परमात्मा के प्रति, और वही साधना इंसान का बल बनता है, जो कि वह परमात्मा को प्राप्त करने में सामर्थ्यवान होता है। अब मेरे कहने का
एक और मतलब है कि जिस पर प्रभु की कृपा, तुलसीदास जी लिखते हैं, जा पर कृपा प्रभु के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो प्रभु की कृपा से ही प्रेम भी होता है। जब एक इंसान का, एक दोहा हम लोगों ने सुना है कि प्रभु तुम्हारे सत्ता के बिन शांति दया के मूल, हिलता तक पत्ता नहीं खिलते कहीं न फूल। जब परमात्मा के इच्छा के बिना हम अपनी पलकों को नहीं झपका सकते हैं, परमात्मा के इच्छा के बिना फूल नहीं खिला करते, हवा नहीं चला करती, तो किसी इंसान की औकात क्या है कि वो परमात्मा के कृपा के बिना किसी के पास जाकर मिल जाए और किसी से दूर चला जाए। किसी के जीवन में कोई सा घटना घटित हो जाए, अच्छा हो अथवा बुरा हो, सबके पीछे परमात्मा का शुभ और सुंदर नियति होता है। तो अब मैंने एक कविता लिखी जिसकी एक पंक्ति है कि कभी न बनना प्रेम पथिक के, पथ का बाधा पग का काटा, प्रभु रूठ जाएंगे तुम पर, प्रेम सगुन साकार है। ऐसा प्रेम को प्रत्यक्ष रूप से बाधा मुक्त होना चाहिए। इंसान को कांटा नहीं बनना चाहिए, इंसान को फूल बन के रहना चाहिए और व्यक्ति को कैंची नहीं बननी चाहिए। कैंची एक कपड़े को काट कर 2-4 भाग में विभाजित कर देती है। कांटा किसी के पैर में गड़ता है और उसे जब तक उसके पैर में रहता है कष्ट देता है, लेकिन एक सुई अपनी बहुत ही पतली छोटी सी नोक के सहारे उस कांटे को निकाल बाहर कर देती है और फटे हुए कपड़े को, कटे हुए कपड़े को भी एक कर देती है। तो हर इंसान का जीवन जो है वह एक सुई के जैसा होना चाहिए, न कि कांटे अथवा कैंची के जैसा। और मैं इस चीज में विश्वास करता हूं, काहे कि व्यास देव का कहना है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों में व्यास के कथन का सार यही है कि दूसरों की भलाई करो, दूसरों का उपकार करो, उससे बढ़ा पुण्य नहीं है। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हो किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी तरह, तो उससे बड़ा पाप नहीं है। अतः मित्रों, मेरा इस कथन का आशय है कि हमेशा जीवन में सुई बनकर जीना सीखें, न कि कैंची और कांटा बनकर। धन्यवाद।